من المؤمنين رجال صدقوا. Over the past 36 hours, the United States and its partners launched Operation Epic Fury, one of the नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी सुनाएंगे जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। ईरान के सबसे बड़े नेता अली खामेनेई की हत्या हो गई है और इसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। हम आपको इस हत्या के पूरे तरीके के बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही यह भी कि कैसे ईरान ने इसका बदला लिया और मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमले किए। हम यह भी देखेंगे कि यह युद्ध आगे कैसे और बड़ा हो सकता है। कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि खामेनेई असल में जिंदा हैं और वे रूस भाग गए हैं। इसके अलावा हम संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की मौजूदा डरावनी स्थिति पर भी बात करेंगे, जहां हजारों भारतीय लोग फंसे हुए हैं और उनकी जान खतरे में है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको हैरान कर देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, अब हम इस डरावनी साजिश की गहराई में उतरते हैं। अली खामेनेई की हत्या कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत ही चालाक और सोची समझी योजना का नतीजा थी। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA और इजराइल की मोसाद ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन शैडो ईगल। यह योजना कई महीनों तक चुपचाप तैयार की गई थी। सबसे पहले उन्होंने जानकारी इकट्ठा करने का काम किया। मोसाद के जासूस ईरान में घुसकर खामेनेई के रोजमर्रा के कामों, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों और उनके छिपे हुए ठिकानों के बारे में पता लगाते रहे। अमेरिका ने अपने उपग्रहों से हर समय उनकी निगरानी की और NSA नाम की एजेंसी ने उनके संचार सिग्नलों को चुराया। उसके बाद साइबर हमले का दौर शुरू हुआ। उन्होंने एक खतरनाक वायरस बनाया जिसका नाम घोस्ट वायरस था और इसे ईरान की रक्षा प्रणाली में डाल दिया। इस वायरस ने ईरान के रडार को अंधा कर दिया और उनके संचार को पूरी तरह से पंगु बना दिया, ताकि कोई चेतावनी या अलर्ट न मिल सके। फिर आया असली हमले का समय। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान से एक ऐसा ड्रोन उड़ाया गया जो दिखाई नहीं देता था, यानी स्टेल्थ ड्रोन। यह ड्रोन अमेरिका के GPS सिस्टम से निर्देशित था और सीधे तेहरान शहर के ऊपर से उड़कर खामेनेई के भूमिगत बंकर तक पहुंच गया। इस बीच वहां खामेनेई अपने टॉप अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक कर रहे थे। उन्हें कहा गया था कि अमेरिका नेगोशिएशंस करना चाहता है। खामेनेई इसके लिए तैयार थे, लेकिन इससे उनकी लोकेशंस ट्रेस हो गई थी। और तभी अचानक उस स्टेल्थ ड्रोन ने एक तेज रफ्तार वाली मिसाइल बंकर बस्टर दागी, जो बंकर की मोटी दीवारों को चीरते हुए सीधे निशाने पर लगी। इसमें ईरान के ही एक असंतुष्ट अधिकारी की मिलीभगत की बात भी सामने आई है, जिसने सही लोकेशन और समय की जानकारी दी थी। क्या आप सोच सकते हैं कि यह योजना कितनी सटीक थी? ईरान को तो हमले की भनक तक नहीं लगी और जब तक वे समझ पाते, सब कुछ खत्म हो चुका था। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्र में फैलाए जा रहे आतंकवाद को रोकने के लिए जरूरी कदम था, लेकिन ईरान इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बता रहा है। अब बात करते हैं ईरान के बदले की। खामेनेई की मौत की खबर सुनते ही ईरान में गुस्से की आग भड़क उठी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जिसे IRGC कहते हैं, ने तुरंत हमलों की शुरुआत कर दी। उन्होंने मिडिल ईस्ट के कई देशों पर जहां अमेरिकी बेस थे, वहां मिसाइलों और ड्रोनों से हमले किए जो मौत का तांडव मचा रहे थे। सबसे ज्यादा नुकसान UAE को हुआ, जहां दुबई और अबू धाबी जैसे शहर आग के शोलों में घिर गए। दुबई से आने वाली खबरें दिल दहला देने वाली हैं। बॉलीवुड के कई मशहूर सितारे वहां फंसे हुए हैं। अभिनेत्री सोनल चौहान ने तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है।
हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद होने से हजारों भारतीय लोग यूएई में फंस गए हैं और वे घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। भारतीय दूतावास ने सलाह दी है कि कोई भी अनावश्यक यात्रा न करें और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिए हैं। उड़ानों में भयानक अफरा तफरी मची है। 3,400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। एमिरेट्स एयरलाइंस ने अनिश्चित समय के लिए उड़ानें बंद कर दी हैं। फ्लाई दुबई ने 2 मार्च दोपहर 3 बजे तक सभी उड़ानें रोक दी हैं और एतिहाद एयरलाइंस 15 मार्च तक मुफ्त में टिकट बदलने का विकल्प दे रही है। दुबई और अब्बू धाबी के हवाई अड्डों पर लाखों लोग फंसे हुए हैं और मदद की पुकार कर रहे हैं। यूएई में रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई है। सभी सरकारी और निजी स्कूल तथा विश्वविद्यालय 2 से 4 मार्च तक ऑनलाइन पढ़ाई पर चले गए हैं। मिडिल ईस्ट में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और अगर सुरक्षा की स्थिति खराब रही तो यह और आगे बढ़ सकती है। सरकार ने सभी निवासियों से अपील की है कि वे घरों में रहें क्योंकि बाहर मौत का खतरा है। जेबीआर बीच, जो हमेशा गुलजार रहता था, आज पूरी तरह वीरान और भूतिया लग रहा है। पर्यटक डरकर हट्टा इलाके की ओर भाग रहे हैं, जहां होटल वाले अपने कॉन्फ्रेंस रूम को सुरक्षित आश्रयों में बदल रहे हैं। यह आग सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल गई है। कतर में दूसरे दिन भी विस्फोटों की आवाजें गूंज रही हैं। बहरीन में अमेरिका के नौसेना अड्डे पर घातक हमला हुआ है। कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला हुआ, जहां 97 मिसाइलों और 283 ड्रोनों को रोका गया। ओमान पर पहली बार हमला हुआ है। दुकम बंदरगाह पर एक ड्रोन गिरा, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी हमले की खबरें हैं। यहां तक कि पाकिस्तान में भी उग्र प्रदर्शनकारी कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर टूट पड़े, जिसमें 6 लोग मारे गए। ईरान ने यूएई पर हमलों की दूसरी और तीसरी लहरें भेजी हैं, जो मौत की लहरों की तरह हैं। खामेनेई की मौत के बाद अलीरेजा अराफी को नए नेतृत्व परिषद में नियुक्त किया गया है। अलीरेजा पर हमले और मारे जाने को लेकर भी तरह तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हुई है। अब हम हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति पर बात करते हैं। आईआरजीसी ने इस जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी थी और अब उन्होंने इसे सच कर दिखाया है। बदले की कार्रवाई में ईरान ने कई तेल टैंकरों पर हमला कर दिया। कम से कम 5 टैंकरों को ड्रोनों और मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिनमें सऊदी अरब और यूएई के टैंकर शामिल थे। इन हमलों से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों का आना जाना पूरी तरह बंद हो गया है। यह जल डमरू मध्य अब मौत का जाल बन गया है। ईरान ने यहां माइंस बिछा दी हैं, स्पीड बोट और पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं, जो किसी भी जहाज को रोक रही हैं। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन अब सब रुक गया है। अमेरिकी नौसेना ने अपने युद्धपोत भेजे हैं, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज गुजरा तो हमला होगा। इससे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल से ऊपर चली गई है और पूरी दुनिया के बाजार धड़ाम से गिर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई है, लेकिन अभी कोई शांति समझौता नजर नहीं आ रहा। अगर यह ऐसे ही चला तो अमेरिका ईरान पर नौसैनिक घेराबंदी कर सकता है, जो युद्ध को और भयानक बना देगा। अब देखते हैं कि यह युद्ध आगे कैसे बढ़ सकता है। दोस्तों, यह एक बड़े विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है। अगर ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लंबे समय तक बंद रखता है, तो सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अमेरिका और इजराइल ईरान पर और ज्यादा हमले कर सकते हैं, शायद उनके परमाणु केंद्रों को नष्ट कर दें। रूस और चीन ईरान का साथ दे सकते हैं, क्योंकि रूस पहले से ही ईरान का समर्थन करता है। अगर रूस इसमें कूद पड़ा तो यूरोप और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ जाएगा। हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन इजराइल पर हमलों को और तेज कर सकते हैं। भारत जैसे देश भी इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में लाखों भारतीय काम करते हैं और तेल की कीमत बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। अगर यह युद्ध बढ़ता गया तो यह मिडिल ईस्ट से निकलकर एशिया और यूरोप तक फैल सकता है,
और शायद तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन जाए। क्या दुनिया का अंत आने वाला है? लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि खामेनेई असल में मरे नहीं हैं। हमले के समय वे एक गुप्त सुरंग से निकलकर रूस भाग गए, जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें शरण दी है। यह सिर्फ एक अफवाह हो सकती है या फिर ईरान का प्रचार तंत्र, ताकि उनके समर्थकों का हौसला बना रहे। लेकिन अगर यह सच साबित हुआ तो युद्ध की पूरी दिशा बदल सकती है। खामेनेई रूस से ईरान को निर्देश दे सकते हैं और रूस अमेरिका के खिलाफ और सख्त रुख अपनाएगा। दोस्तों, अगर आप यूएई में हैं या कोई जानकार वहां है तो सावधान रहें। घर से बाहर न निकलें, खिड़कियों से दूर रहें, अपना फोन हमेशा चार्ज रखें। सरकारी NCEMI की वेबसाइट ncema.gov.ae पर अपडेट देखते रहें। कोई भी अनजान वीडियो शेयर न करें और पानी, खाना तथा प्राथमिक चिकित्सा की दवाइयां स्टॉक करके रखें। यह स्थिति हर पल बदल रही है और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर दबाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आगे क्या लगता है, क्या होगा। सुरक्षित रहें, जानकारी रखें। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली चौंकाने वाली कहानी के साथ। जय हिंद।